हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 7th का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है इकाई 7 वाणिज्य गणित। और इसके अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास 7A के सभी सवाल। तो इकाई 6 तक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वो सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 7A के सभी सवाल। पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है, निम्नांकित सारणी को अभ्यास पुस्तिका में उतारकर के का मान लिखिए। ठीक है, तो इस सारणी को आपको बना लेना है और सारणी में आपको के का मान यहाँ ज्ञात करना है। और के बराबर यहाँ पर दिया है यक्स बटे वाई। तो यक्स बटे वाई का मान यहाँ पर अगर ज्ञात करना हो तो यक्स का वैल्यू यहाँ पर पहले कॉलम में आप देखेंगे तो यक्स का मान 20 और वाई का मान 40। तो अगर यहाँ पर के का मान हम ज्ञात करें, ठीक है, के का मान अगर यहाँ पर ज्ञात करें तो 20 बटे 40 हो जाएगा। 20 बटे 40 हो जाएगा तो 20 एक कम 20, 20 दूनी 40। तो के का मान यहाँ पर आ गया 1 बटे 2। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको अपने कॉपी में लिख लेना है। दूसरा यहाँ पर पॉइंट दिया है, इसमें x का मान 40 दिया है और y का मान 80 दिया है। तो अगर यहाँ पर k का हम मान ज्ञात करें तो k बराबर यहाँ पर x बटे वाई। तो x बटे वाई का मतलब यहाँ पर 40 बटे 80 हो जाएगा। और 40 एक कम 40, 40 दूनी 80, तो 1 बटे 2 यहाँ पर भी आ गया। ठीक, फिर इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर k का मान अगर ज्ञात करें तो k बराबर x बटे वाई। x के जगह पे 60 बटे y के जगह पे 120, 60 एक कम 60, 60 दूनी 120, 1 बटे 2 यहाँ पर आ गया। तो जितने भी आंसर यहाँ पर आ रहे हैं सभी का जो वैल्यू है वो 1 बटे 2 ही यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया है 80 और 160। तो x का मान 80 दिया है और y का मान 160 दिया, तो 80 बटे 160। तो 80 एक कम 80, 80 दूनी 160, तो 1 बटे 2 आ गया। तो सभी का जो वैल्यू आया पहले कॉलम में यहाँ पर आ गया 1 बटे 2, यहाँ पर k बराबर 1 बटे 2, 1 बटे 2 और 1 बटे 2। तो सभी का जो वैल्यू आया k बराबर सभी जगह पर 1 बटे 2 आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको k बराबर 1 बटे 2 सभी जगह पर लिख लेना। तो इस सारणी को आप अपने नोटबुक में भी बना लेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 जो है वो बहुत आसान था और आपको समझ में भी आ गया होगा। यहाँ पर देखिए यक्स वाला कॉलम दिया है 20, 40, 60, 80 और वाई वाला कॉलम दिया है 40, 80, 120, 160। के बराबर यहाँ पर दिया है यक्स बटे वाई। मतलब नीचे जो संख्या दिया गया है इन दोनों में एक दूसरे से क्या करना है, भाग करना है। तो 20 बटे 40 का मतलब 20 एक कम 20, 20 दूनी 40, 20 से काट देंगे अगर तो दोनों संख्याएं कट जाएंगी, 1 बटे 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बाकी जितने भी यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं सभी यहाँ पर सॉल्व होंगे। तो प्रश्न नंबर 1 आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया और क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया है 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपये है। 12 किलोग्राम चाय का मूल्य ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न अगर दिया है तो इसमें बहुत ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिया है तो उसको बिना सॉल्व करे हुए आप उसके आंसर को यहाँ पर नहीं बता पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि ये सवाल और इस प्रकार के सवाल जो होते हैं वो कैसे यहाँ पर सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो पहले हमको यहाँ पर इस सवाल को हल करना है। तो एक तरफ यहाँ पर हमको लिखना है चाय और दूसरे तरफ हमको लिख लेना है इसका मूल्य। तो चाय हमको यहाँ पर किलोग्राम में दिया गया है और इसका मूल्य जो है वो रुपए में दिया है। तो चाय यहाँ पर देखिए 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 है। तो 4 किलोग्राम, ये 4 यहाँ पर लिख दिए तो 4 जो है चाय किलोग्राम में है। ठीक है, तो 4 किलोग्राम चाय हो गया। मूल्य कितना है इसका रुपए में, तो 420 रुपये है। अब 12 किलोग्राम चाय का मूल्य, तो चाय के तरफ यहाँ पर लिखना है 12 किलोग्राम और इसका मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो इसका मूल्य हमको पता नहीं है, ज्ञात करने के लिए इसको मान लेंगे यक्स। ठीक है, क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। तो मैथमेटिक्स में कई मेथड होते हैं क्वेश्चंस को हल करने का। तो यहाँ पर हम आपको अनुपात और समानुपात का जो मेथड होता है उसके अनुसार हम आपको यहाँ पर हल करना बताएंगे। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 4:12 और समानुपात 420 और अनुपात
यक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 4:12, और ये 4 पॉइंट जो लगा है इसको समानुपात कहते हैं, और 2 पॉइंट अगर यहाँ पर इस प्रकार से लगा है तो इसको अनुपात कहते हैं। तो अनुपात जो होता है वो एक तरह से जैसे भाग और भिन्न जो होता है उसी का प्रारूप है। जैसे यहाँ 4:12 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 4/12। ठीक है, और इसको यहाँ पर हल कर देंगे, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, तो 1/3 आ गया। और इसको फिर से अनुपातिक रूप में लिखने के लिए 1:3 लिख सकते हैं। तो 4 और 12 जो लिखा है ये कितने अनुपात में लिखा है, तो 1:3 में यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर ये जो अब डबल यहाँ पर अनुपात लग गया है 4 पॉइंट का, इसको कहते हैं समानुपात। समानुपात, ठीक है, इसको कहते हैं समानुपात। ये समानुपात का चिन्ह है, और ये 2 पॉइंट ऊपर नीचे जो है ये अनुपात का चिन्ह है। तो अब चलिए यहाँ पर हल करते हैं इस सवाल को। तो यहाँ पर बाह्य पद का गुणा बाह्य पद से कर देते हैं, और अंतः पद का गुणा अंतः पद के साथ कर देते हैं। तो 4 का गुणा अगर यक्स में करेंगे तो 4x बराबर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 12 गुणे 420। ठीक है, ये चीज़ आया कि नहीं समझ में? अगर ये सब ना समझ में आ रहा हो तो आपको इस प्रकार से लिखना है, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है इस प्रकार से। ठीक है, तिर्यक गुणा जिसको कहते हैं, क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा। तो इस प्रकार से अगर आप लिख ले रहे हैं तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और जो चीज़ हमसे पूछा गया है तो उसको x मानेंगे, और x का मान यहाँ पर अगर ज्ञात कर लेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो लिखा गया है ये आपका प्रोसेस है इस सवाल को हल करने का। अनुपात और समानुपात के मेथड से कैसे ये सॉल्व होगा ये सवाल, तो उस प्रकार से आपको यहाँ पर मेथड हम सिखा रहे हैं। तो मेथड भी आपको आना चाहिए। उसके बाद जो शॉर्टकट तरीका है वो आप बाद में सीख सकते हैं, लेकिन जो मेथड है मेथड आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार से कैसे कोई सवाल लगेगा उसका मेथड आप यहाँ पर सीखिए। तो यहाँ इस प्रकार से इसको लिख लेंगे, और इसको हम लिख सकते हैं 4:12, और बीच में समानुपात का चिन्ह, फिर 420:यक्स, और यक्स का मान ज्ञात करना है। तो यक्स का यहाँ 4 से गुणा करेंगे और 12 का 420 से गुणा करेंगे। बाह्य पद का गुणा बाह्य पद से, और अंतः पद का गुणा अंतः पद से। तो 4x बराबर 12 गुणे 420 आ गया। अब 4x बराबर इनका गुणा अगर हम कर दें तो 420 में अगर 12 का गुणा करेंगे 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, और 1 शून्य शून्य, 1 दूनी 2, 1 चौके 4, तो 0 यहाँ आ गया आपका 4, 8 2 10 के 0, और 4 1 5, तो 5040 आ गया। अब यहाँ पर यक्स का हमको मान ज्ञात करना है, तो इसको लिख सकते हैं यक्स बराबर 5040 और बटे ये 4 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, 4 इसके साथ गुणा के साथ इधर आएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, और 4 से जब इसमें भाग देंगे तो चलिए यहाँ पर भाग दे लेते हैं 5040 में। ठीक है, एक बार यहाँ पर भाग जाएगा, 4 एकम 4, 1 बचा, 0 उतारेंगे, 4 दूनी 8, फिर यहाँ पर 2 बचेगा, इस 4 को उतार लेंगे, और 4 छक 24, ये पूरा कट गया, और 0 यहाँ है इसको लिखेंगे, 0 बार भाग देंगे, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 1260 आ गया। यक्स का मान यहाँ पर कितना आ गया? यक्स बराबर 1260 रुपये, 1260 रुपये, ये आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यक्स का मान यहाँ पर कितना आ गया? 1260। अब यहाँ पर विकल्प भी आपको दिया गया है, तो विकल्प नंबर 4 यहाँ पर 1260 दिया है, इसीलिए विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। अब से इस सवाल को समझ लीजिए कैसे इस प्रकार के सवाल लगते हैं। डायरेक्ट आप यहाँ पर इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन मेथड सिखाना हमारा यहाँ पर दायित्व है। 4 किलोग्राम चाय का मूल्य अगर 420 है तो 12 किलोग्राम का, तो पहले यहाँ पर इसमें इसका डायरेक्ट गुणा कर दीजिए और 4 से भाग दे दीजिए इसमें, तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। या तो आप यहाँ पर 1 किलोग्राम का पहले फाइंड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 420 है और 4, तो पहले 4 से 420 में भाग दे दीजिए। 4 से 420 में अगर भाग दे देंगे तो 4 एकम 4, ये कट गया, और यहाँ पर 20 उतार लेंगे, 0 बढ़ाएंगे, और 4 पंचे 20, 105 आ गया। और 105 में अगर 12 का हम गुणा कर दें तो यहाँ पर 1260 आ जाएगा।
ठीक है, तो इस प्रकार से भी यहाँ पर हल कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में एक ही मेथड नहीं होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन यहाँ पर हम अनुपात और समानुपात के अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो सॉल्व होते हैं उसको हम यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, ये सब जो यहाँ पर बताया गया है वो सब डायरेक्ट मेथड है, लेकिन पहले इसका जो मेन मेथड है अनुपात और समानुपात का, वो चीज हम आपको यहाँ पर बताएं। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, तो 1 घंटे के पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, दूरी हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सूत्र आपको पता होगा, दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर चाल बटे समय, चाल बटे समय, दूरी बराबर चाल बटे समय। तो यहाँ पर दूरी ही तय हमको करना है, कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी ज्ञात करने के लिए चाल बटे समय। और यहाँ पर देखिए 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 30 मीटर प्रति सेकंड दिया है, और यहाँ पर 1 घंटे दिया है। ठीक है, 1 घंटे, तो 1 घंटे यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर इस प्रकार से तो ये सवाल यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं सॉल्व होगा? क्योंकि इसका जो मात्रक है यहाँ पर वो डिफरेंट है। तो पहले मात्रक को हमको क्या करना है, सेम बनाना है। तो सेम यहाँ पर बनाने के लिए मीटर प्रति सेकंड में दिया है, घंटे में यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विकल्प आपका दिया गया है ये सब किलोमीटर में दिया गया है। तो इस मीटर को हमको किलोमीटर में बदलने के लिए यहाँ पर 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज। किलोमीटर में बदलने के लिए अगर मीटर प्रति सेकंड में कहीं पर भी कोई सवाल दिया है और इसको हमको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से हमको गुणा करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर आपको किलोमीटर में दिया हो और मीटर प्रति सेकंड में बनाना हो तो 5/18 से, ठीक है, जैसे यहाँ पर किलोमीटर में हमको बदलना है तो 18/5 से। अगर मीटर में हमको बदलना हो, मीटर में, और ये चीज़ आपको किलोमीटर में दिया हो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर 30/1 गुणे 5/18 हो जाएगा। ये किस में होगा, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और 18/5 है वो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर, इसको आप ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन 1-2 स्टेप में ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा और सवाल जो है वो आपका यहाँ पर गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में दिया था, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे किलोमीटर में बदलने के लिए। ठीक है, अगर यहीं पर मीटर में बदलना होता तो 5/18 इसी को पलट कर यहाँ पर लिखते। तो यहाँ जब ऐसे लिख लिए इसको किलोमीटर में बदलने के लिए, तो 5 से इसको अगर काट देंगे तो 5 एकम 5, 5 छक 30, और 6 गुणे 18, और 18/1 है तो /1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, उसके वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 18 छक कितना हो जाएगा, 108, और यहाँ पर मीटर पर सेकंड में दिया था, किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5, तो ये सब किस में हो गया, किलोमीटर में, और यही आपका राइट आंसर है। अब यहाँ पर कुछ विकल्प भी दिए गए हैं, देखना 108 किस विकल्प में है, तो 108 विकल्प नंबर 3 में है, इसीलिए विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आया कि नहीं समझ में? यहाँ पर केवल आपको एक चीज़ ध्यान में देना है कि 18/5 से हमको गुणा करना है। 18/5 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मीटर प्रति सेकंड में दिया है और हमको किलोमीटर में यहाँ पर चेंज करना है। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे और इसको हल कर देंगे तो 108 किलोमीटर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्नांकित अनुलोम समानुपाती सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। और यहाँ पर आपको मजदूरों की संख्या दी गई है 1, 2, यहाँ पर खाली स्थान 4, 5। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1, 2, यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ 4, यहाँ पर 5। तो ये मजदूरों की संख्या है और जो इनका मजदूरी है वो यहाँ नीचे दिया गया है। एक मजदूर को अगर 50 रुपये मिल रहे हैं तो 2 मजदूर हैं, उनको कितने रुपए मिलने चाहिए, तो 2 मजदूर को यहाँ पर 100 रुपये मिलने चाहिए। एक मजदूर की जो संख्या है उसको 50 रुपये मिल रहे हैं, तो 2 मजदूर को तो 50 गुणे 2 100 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर जो मजदूरी है वो अगर 150 रुपये है तो यहाँ कितने मजदूर हो जाएंगे, तो अगर यहाँ पर 50 से इसमें भाग दे दें तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये पूरा सीरीज जो है यहाँ पर इस प्रकार से बन गया। और यहाँ पर 50 50 से 100 हुआ, 100 से 150 हुआ, 150 से 200 हुआ, और यहाँ 200 के बाद 5 मजदूरों की जो मजदूरी है वो 250 रुपये यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको केवल भरना है। 1 2 3 यहाँ पर भर देंगे, 4 5, और यहाँ पर 50 50 ऐड कर देंगे। 50 में 50 ऐड करेंगे, 100 में 50 ऐड करेंगे, 150 में 50 ऐड करेंगे, 200, और 200 में 50 ऐड करेंगे तो 250 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये सारणी आपको अपने कॉपी में बना लेना है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व भी करना है तो एक मजदूर की जो रुपए है वो 50 रुपये है। तो अगर यहाँ 2 मजदूर हैं तो 2 गुणे 50 बराबर 50 दूनी 100, तो 100 यहाँ भर देना है। अब यहाँ पर 150 ऑलरेडी दिया है रुपए में, और मजदूरों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मजदूरों की संख्या बराबर जो यहाँ एक मजदूर की संख्या से हमको इसमें भाग दे देना है। ठीक है, तो एक मजदूर की यहाँ पर जो संख्या है वो 50 है और 150 रुपये यहाँ पर है। तो 50 से अगर इसमें भाग दे देंगे तो 50 से कम 50, और 50 तियाँ 150, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो इस 3 को यहाँ पर भर देना है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ये ऑलरेडी भरा हुआ है, और 5 मजदूरों की संख्या अगर हमको ज्ञात करना है तो 5 गुणे 50, 5 गुणे 50 कितना हो जाएगा 250, तो 250 आपको यहाँ पर भर देना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये आपका सोल्यूशन है 1 2 और ये आपका 3। 3 विकल्प यहाँ पर भरना था, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। डायरेक्ट भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ज़्यादा कुछ यहाँ पर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब चलिए इसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 6 कलम का मूल्य 24 रुपये है, 10 कलम का मूल्य बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसको अनुपात और समानुपात मेथड से कैसे सॉल्व होगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम आपको सॉल्व करना बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कलम दिया है और कलम का मूल्य दिया है। तो कलम और मूल्य, 6 कलम दिया है और कितने रुपए में 24 रुपये में। तो 10 कलम का मूल्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पर यक्स मान लेंगे। ये चीज़ हमको नहीं पता है, 6 कलम का मूल्य यहाँ पर 24 रुपये दिया है, 10 कलम का मूल्य हमसे पूछा गया है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, यक्स का गुणा 6 के साथ और 10 का गुणा 24 के साथ यहाँ पर कर देना है। तो 6 का गुणा यक्स में अगर करेंगे तो पहले इसको चलिए समानुपात रूप में लिख लेते हैं, उसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 6 अनुपात और समानुपात 24 अनुपात यक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अनुपातिक और समानुपातिक नियमानुसार। इसको इस प्रकार से लिख लिए। अब यहाँ पर बाह्य पद का गुणा बाह्य पद से, तो 6 का गुणा यक्स में और 10 का गुणा यहाँ 24 में कर देना। 6 का गुणा यक्स में यहाँ पर कर देना है इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर इसका गुणा डायरेक्ट इसके साथ, इसका गुणा डायरेक्ट इसके साथ भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर 6 का गुणा यक्स में करते हैं। तो 6 का गुणा यक्स में करेंगे, 6x बराबर 10 का गुणा 24 में कर देना है। तो 6x बराबर 10 का गुणा 24 में करेंगे तो 240 हो जाएगा, और x का मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो 240 बटे 6, और 6 से काट देंगे, 6 कम 6, 6 चौक 24 और 6 शून्य 0। तो या x बराबर 40 रुपये। 10 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 40 रुपये। और यहाँ पर डायरेक्ट हम अगर लगाना हो, कुछ ये सब ताम झाम ना करना हो, तो आप डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हैं कि 6 में हम किस संख्या का गुणा करें कि 24 हो जाए। अगर इतना पता चल गया तो अभी ये तुरंत जो सवाल है ये हल हो जाएगा। 6 में किस संख्या का गुणा करें कि 24 हो जाए, तो अगर यहाँ पर 4 का गुणा कर देंगे तो ये 24 हो जाएगा। तो जब यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो इसके नीचे जो भी संख्या दिया हो इसमें भी 4 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 में 4 का गुणा करेंगे 24, तो 10 में भी 4 का गुणा कर दीजिए 40, और यहाँ पर आपका जो आंसर आया है यक्स बराबर ये भी 40 यहाँ पर आया है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। तो डायरेक्ट अगर लगाना हो
तो आप यहाँ पर इस प्रकार से लगा सकते हैं। किसी को अगर रैंडमली आपको बताना हो कि इसका आंसर कैसे आएगा और इसमें क्या ट्रिक्स अप्लाई होगा, इसी को कहते हैं ट्रिक्स। ठीक है, ये तो आपका मेथड हो गया। और मेथड के बाद यहाँ पर आपको अगर तुरंत इसका आंसर बताना है तो आप ऐसे मौखिक भी यहाँ पर बता सकते हैं कि 6 में जब 4 का गुणा करेंगे तो 24 होगा, तो 10 में भी 4 का गुणा कर दें तो 10 चौक के 40, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया, इसको भी इसी मेथड से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपये है। तो यहाँ पर आपको लिखना है पहले एक तरफ मजदूर और दूसरे तरफ आपको लिख देना है मजदूरी। कितने मजदूर हैं? 5 मजदूर हैं और 1250। 5 मजदूर और इनकी मजदूरी 1250। तो अब यहाँ पर 8 मजदूरों के लिए ज्ञात करना है, तो 8 यहाँ पर मानेंगे और ये चीज़ हमको ज्ञात करना है, इसीलिए इसको x मान लेंगे। तो 5 मजदूरों की मजदूरी 1250, 8 मजदूरों की मजदूरी यहाँ पर नहीं पता है, इसको x मान लेंगे। अब यहाँ पर इसको आनुपातिक और समानुपातिक रूप में लिखेंगे, तो 5:8 और समानुपात 1250:x। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। और यहाँ पर आप डायरेक्ट इसका क्रॉस गुणा भी कर सकते हैं इस प्रकार से। तो 5 का गुणा x में करेंगे और यहाँ पर बाह्य पद का गुणा बाह्य पद से और अंतः पद का गुणा अंतः पद से। 5 का गुणा x में 5x बराबर 1250 का गुणा 8 में कर देना है। ठीक है, तो 1250 में चलिए 8 का यहाँ पर गुणा करते हैं, तो 5x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 8 शून्य 0, 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 0 हासिल 2, 8 एकम 8 2 10। तो यहाँ पर आ गया 10,000। ठीक है, 5x बराबर 10,000। अब x का अगर मान यहाँ से ज्ञात करना हो तो 10,000 बटे 5 से अगर इसको काट देंगे तो या x बराबर आ जाएगा, x बराबर 2,000 रुपये। यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य 12 रुपये हो तो 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न तो एक ही दिया गया है, लेकिन हमको 2 चीज़ें यहाँ पर फाइंड करना है। पहले तो यहाँ पर गेंद का मूल्य हमको ज्ञात करना है, फिर इसके बाद कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर इस सवाल को अब हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमको लिखना है गेंद और इसका मूल्य यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो गेंद यहाँ पर 4 गेंद दिए गए हैं और इनका रुपये जो है वो 12 है, और हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि 6 गेंद का मूल्य बताइए। तो 6 यहाँ पर लिखना और x यहाँ पर। इनका समानुपातिक रूप अगर लिखना हो तो 4:6 और समानुपात 12:x। 12:x। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे 4x और बराबर 6 गुणे 12, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो 4x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 12 छक 72, x बराबर 72 बटे 4, तो 4 एकम 4 और 18 चौक के 72, तो या x बराबर यहाँ पर आ गया 48 रुपये। 48 रुपये। ये 48 रुपये किसका आ गया? ये आ गया आपका 6 गेंद का मूल्य। 6 गेंद का मूल्य हमको ज्ञात करना था, तो 6 गेंद का मूल्य 48 रुपये आ गया। अब यहीं पर 3 कलम का मूल्य भी 12 रुपये है, तो एक तरफ लिखेंगे यहाँ पर कलम और इस कलम का मूल्य। तो 3 कलम का मूल्य 12 रुपये है, तो 6 कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ इसको समानुपातिक रूप में लिख लीजिए, 3:6 और समानुपात 12:x। तो बाह्य पद का गुणा बाह्य पद से और अंतः पद का गुणा अंतः पद से कर देना है। तो 3x बराबर 6 गुणे 12, तो 3x बराबर 12 छक 72, तो x बराबर 72 बटे 3। तो 3 से अगर इसको काट देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, तो या x बराबर 24 रुपये। x बराबर 24 रुपये। तो यहाँ पर देखिए ये आपका आंसर नहीं है। आंसर आपका तब होगा जब यहाँ पर आप इस प्रश्न को समझने के बाद इसका आंसर देंगे। 6 गेंद और 6 कलमों का
मूल्य, मतलब यहाँ पर 6 गेंद और 6 कलम का जितना मूल्य आया उन दोनों को एक साथ हमको ऐड करना है। तो यहाँ पर आप सही कर लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। 18/1 आ गया तो इसका मतलब कि 18 यहाँ पर रहेगा। तो 18 यहाँ पर आ गया 6 गेंद का मूल्य और यहाँ 6 कलम का मूल्य आ गया 24। तो प्रश्न में हमको यहाँ पर पूछा गया है 6 गेंद और 6 कलम का मूल्य बताइए। तो यहाँ पर लिखना है अतः 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य। तो 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य ज्ञात करने के लिए जो यहाँ पर 6 गेंद का मूल्य आया है और 6 कलम का मूल्य आया है, इन दोनों को यहाँ पर एक साथ जोड़ देना है। तो 18 + 24, तो 18 में 24 को जोड़ दीजिए। तो 8 4 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3 और 1 हासिल 4, तो 42 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 42 रुपये। तो 42 रुपये ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक। तो आ गया कि नहीं सवाल समझ में। तो 4 गेंद और 3 कलम का मूल्य 12 रुपये था। 6 गेंद और 6 कलम का मूल्य यहाँ पर ज्ञात करना था। तो पहले गेंद का मूल्य हम ज्ञात कर लेंगे। 6 गेंद का मूल्य यहाँ पर 18 रुपये आ गया और 6 कलम का मूल्य यहाँ पर 24 रुपये आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तब 6 गेंद और 6 कलम का मूल्य यहाँ पर पता चल पाएगा। तो 42 रुपये यहाँ पर होगा। तो अतः 6 गेंद और 6 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? 42 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है। इसी प्रकार 2 × 10⁻³ पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर देखकर घबराना नहीं है कि 2 × 10⁻³ दिया, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे या ये किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले इसको हम नॉर्मल संख्या में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल संख्या में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ का मतलब कि 10 × 10 × 10। 5⁻³ का मतलब क्या होगा? 5 × 5 × 5। 5 यहाँ 15 नहीं होगा। 5⁻³ का मतलब कि 5 का गुणा 3 बार उसी संख्या में हमको करना है। 5 का गुणा 3 बार उसी संख्या में हमको करना है। तो 5 × 5 × 5। ठीक इसी प्रकार से 10⁻³ दिया है तो यहाँ पर 10 × 10 × 10 इसको लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे 2 और 10 दहियम 100, 100 दहियम 1000 और यहाँ पर 1000 में अगर 2 से गुणा कर देंगे तो 2000 पन्ने यहाँ पर हो जाएंगे। कितने पन्ने? 2000 पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर 2000 पन्ने डायरेक्ट ना देकर आपको इस प्रकार से उलझाया गया है 2 × 10⁻³। तो यहाँ पर बहुत से लोग इस सवाल को छोड़ देंगे कि इसको हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे या बहुत ज़्यादा कठिन सवाल है। तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। 10⁻³ का मतलब 10 × 10 × 10 और 10 दहियम 100, 100 दहियम 1000। तो 1000 में 2 का गुणा कर देंगे तो 1000 दूनी 2000 पन्ने हो गए। अब यहाँ पर आपको एक तरफ लिखना है समय, ठीक है, समय, और दूसरे तरफ आपको लिखना है पन्ने। तो 5 मिनट में 200 पन्ने, 5 मिनट का समय है और कितने पन्ने? 200 पन्ने यहाँ पर छप रहे हैं। इसी प्रकार से अगर आपको 2000 पन्ने छापने हों, ठीक है, तो 2000 पन्ने के तरफ यहाँ पर लिखेंगे 2000। अब इसको यहाँ पर मिटा देते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इसको कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पर ऐसे साइड में लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ तो बराबर 2 × 10⁻³ का तात्पर्य यहाँ पर 10 × 10 × 10। तो 2 × 10 दहिम 100, 100 दहिम 1000। तो 1000 दूनी 2000 पन्ने, 2000 पन्ने यहाँ पर हो जाएंगे। तो पन्ने यहाँ पर लिखे हैं और समय यहाँ पर लिखे हैं। तो 5 मिनट में 200 पन्ने, तो 2000 पन्ने छापने में कितना समय लगेगा? तो ये प्रश्न आपका इस प्रकार से बन गया। तो अब यहाँ पर इसको अगर हल करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यही चीज़ जो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चंस में करते हुए आए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और यहाँ पर इसको हल कर दीजिए। या अगर इसको आपको आनुपातिक समानुपातिक रूप में लिखना है तो 5:x और समानुपात 200:2000, यही चीज़ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बाह्य पद का गुणा बाह्य पद से
और अंतः पद का गुणा अंतः पद से कर दीजिए। तो इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स गुणे 200 बराबर 5 गुणे 2000। ठीक है, ये लाइन आए कि नहीं समझ में? यक्स का गुणा 200 में किए, 5 का गुणा 2000 में किए। तो यक्स में अगर 200 का गुणा कर देंगे तो 200 यक्स, और इधर अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 3 जीरो यहाँ पर बढ़ा देना है। तो ये 10,000 हो गया। और यहाँ पर आपका हो जाएगा, अगर यक्स का मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो यक्स बराबर यहाँ पर ये 200 गुणे के साथ था, इधर आएगा तो बटे 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 जीरो और यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 100 बटे 2 आ गया। ठीक है, 100 बटे 2 को हम लिख सकते हैं, या यक्स बराबर 100 बटे 2 है तो 2 से अगर इसको काट देंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, तो 50 यहाँ पर आ गया। यक्स बराबर 50 मिनट। यक्स बराबर क्या आ गया? 50 मिनट। और यही हमको यहाँ पर फाइंड करना था। तो क्वेश्चन यहाँ पर आ गया होगा समझ में। 2 गुणे 10 की घात 3 को हम पहले यहाँ पर इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल संख्या में। जब इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा तो ये 2000 पन्ने हो गए। समय 5 मिनट में 200 पन्ने छप रहे हैं, तो 2000 पन्ने कितने समय में छपेंगे? तो 2000 पन्ने कितने समय में छपेंगे? तो समय हमको ज्ञात करना है, तो यक्स मान लेंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो 200 का गुणा यक्स में और 2000 का गुणा 5 में। तो 2000 का गुणा 5 में करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 बटे 200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काट देंगे 100 को, तो 50 दूनी 100। तो यहाँ पर आ गया 50 मिनट। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर सॉल्व। 9वां प्रश्न देखिए, एक परिवार के 4 सही 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूँ मिलता है। 3 सही 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूँ मिलेगा? तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें पहले लिखनी है। क्या क्या लिखना है? पहले आपको लिखना है राशन कार्ड, राशन कार्ड और यूनिट में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और दूसरे तरफ आपको लिखना है गेहूँ। गेहूँ ये किस में दिया गया है? तो किलोग्राम में दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए 4 सही 1/2 यूनिट, तो इधर इसको अगर हम अंश और हर में कन्वर्ट करें तो 2 चौके 8, 1 9/2, 9/2 यूनिट के राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूँ। ठीक, इस प्रकार से हो गया। अब 3 सही 1/2, इसको अंश और हर में अगर कन्वर्ट करें तो 2 3 6 1 7/2 यूनिट, 7/2 यूनिट हो गया। और कितने किलोग्राम गेहूँ मिलेगा ये चीज़ नहीं पता, यक्स मान लेंगे। तो इतने यूनिट राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूँ मिल रहा है, तो इतने 7/2 यूनिट राशन कार्ड पर कितना किलोग्राम गेहूँ मिलेगा ये चीज़ आपको ज्ञात करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पर कर सकते हैं, और अगर इसको अनुपातिक समानुपातिक रूप में लिखना हो तो उसको भी लिख सकते हैं। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे 9/2 यक्स। ठीक है, 9/2 यक्स बराबर 7/2 गुणे 36। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका कर दिए। यहाँ पर इसको काट देंगे 2 से अगर, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो 9/2 यक्स बराबर यहाँ पर आ गया 7 गुणे 18। अब अगर इसको इधर पक्षांतर करें, यक्स बराबर इसको इधर पक्षांतर करें तो 7 गुणे 18 और गुणे इधर 9/2 है। ठीक है, जब 9/2 है इसको उठाकर इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2/9 में। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ पर समझिए। यहाँ पर 9/2 ऑलरेडी दिया गया है। 9/2 को जब पक्षांतर करेंगे और गुणा के साथ लिखेंगे तो ये 2/9 इधर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको अगर हल कर दें तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो या यक्स बराबर यहाँ पर आ गया, यक्स बराबर 7 गुणे 2 गुणे 2। तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, यक्स बराबर 28 किलोग्राम। तो यक्स बराबर 28 किलोग्राम, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आ गया होगा। ये जो सही और बटे में है, पहले इसको अंश और हर में कन्वर्ट कर लेंगे और इस प्रकार से लिखेंगे। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हल कर देंगे, एक्स बराबर जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समय ज्ञात करना है। तो समय बराबर आपको सूत्र यहाँ पर पता होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, दूरी आपका यहाँ पर कितना दिया गया है, तो दूरी का मतलब यही जो 315 मीटर लंबा रेलगाड़ी, यही है आपका दूरी। 315 मीटर हो गया, और कितने चाल से जा रहा है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 315 जो है आपका मीटर प्रति सेकंड में दिया है, मीटर प्रति सेकंड में, और 54 जो है आपका दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ पर जो इसका मात्रक है वो सेम नहीं है, तो जब तक इसको सेम नहीं कर लेना है तब तक यहाँ पर सवाल नहीं सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर गलत आंसर आने लगेगा। तो पहले इसका जो मात्रक है उसमें इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने के बाद बहुत आसानी से यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो मीटर प्रति सेकंड में अगर इसको बदलना हो, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको यहाँ पर 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 18/5 ये कैसे आ गया, चलिए इसको यहाँ पर भी बता देते हैं। 315 बटे अगर 54 है, ये किलोमीटर में आपका दिया गया है, तो किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए यहाँ पर इसके 54 गुणे 1000 से गुणा करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। अब मीटर प्रति सेकंड में ये ऊपर वाला 315 जो दिया है ये मीटर प्रति सेकंड में है, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया। तो अब यहाँ पर 1000 से अगर गुणा करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अभी जो यहाँ पर हावर्स में दिया है, घंटे में, घंटे को हमको किस में चेंज करना है, सेकंड में। तो घंटे को सेकंड में चेंज करने के लिए यहाँ पर 3600 से हमको गुणा करना, क्या करेंगे, 3600 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर इनको एक साथ हम करें तो 3600 बटे 1000 हो जाएगा। ठीक है, 315 जो दिया है इसको ऐसे लिख लेंगे, 54 किलोमीटर यहाँ पर दिया था इसको ऐसे लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए 315 जो है ये मीटर प्रति सेकंड में दिया है, और 54 जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करने के लिए मीटर प्रति सेकंड में 3600 बटे 1000 यहाँ पर लिखते हैं। तो अब अगर यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ कैंसिल, और यहाँ पर 2 से अगर काट देंगे तो 2 पंचे 10, और 2 1 कम 2 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पर आ गया आपका 315 बटे 54 और गुणे 18/5। वही चीज़ आ गया ना 18/5 जो अभी जस्ट बता रहे थे। तो ये 18/5 कैसे आएगा, तो यहाँ पर 3600 बटे 1000 जब करेंगे तो ये आपका है मीटर प्रति सेकंड में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो 18/5 यहाँ पर डायरेक्ट लिखे थे, और ये कैसे आया इसको यहाँ पर बताया गया है। तो अब यहाँ पर इतना आ गया, तो चलिए इसको अब और ज़्यादा हल करते हैं। तो 18 से अगर काट देंगे, 18 1 कम 18, 18 3 54, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 6 30, और यहाँ बचेगा 1, 5 3 15। तो यहाँ आ गया 63/3 गुणे यहाँ पर 1/1 आएगा। ठीक है, 1/1। तो यहाँ इसका गुणा कर लेंगे, और इसको अगर काट दें 3 से तो 3 दूनी 6, 3 1 कम 3। तो यहाँ पर आ गया आपका 21, और ये 21 क्या आया, सेकंड यहाँ पर हो जाएगा 31 सेकंड, और यही 21 सेकंड जो है ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, 21 सेकंड यहाँ पर आएगा। कितने समय में पार करेगी, तो 21 सेकंड में यहाँ पर पार करेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, आपको केवल एक चीज़ ध्यान में रखना है, समय बराबर तो दूरी बटे चाल ये होता है, सूत्र आपको याद भी होगा। और 18/5 से अगर गुणा कर दें और हल कर दें तो यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो अभ्यास 7A में आपके 10 प्रश्न दिए गए थे, और सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर कोई भी डाउट आपको किसी भी प्रश्न में है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।